तो नमस्कार प्यारे वीरों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई 2024 के एग्जाम्स के बारे में एंड इसका रिजल्ट कब तक हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी जो आंसर की हैं वो बहुत जल्द रिलीज़ कर दिए जाएंगे और आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ 3 से 4 दिन पहले हमारा जो आंसर की है वो रिलीज़ हो गया है। हालांकि वीडियो काफ़ी लेट से आ रहा है क्योंकि हम डाटा कलेक्ट करने में लगे हुए थे और फाइनली हमारे पास डाटा निकल कर आ रहा है। आरपीएफ एसआई 2024 के एग्जाम्स की लेवल की बात करें तो सबसे पहले लेवल अगर देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का हर शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर देखने को मिला है, ठीक ठाक लेवल का पेपर देखने को मिला है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास उतनी खास नहीं है जितना कि पहले हमें देखने को मिल रहा था। कुल मिला के 452 ही पोस्ट सिर्फ दे रखे हैं एंड अगर देखें तो पार्टिसिपेंट भी अच्छे खासे हैं। ऐसा नहीं है कि 80 से 90% एस्पिरेंट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया हो। और आप सभी लोग जान रहे हैं एक बात कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कम है और इसके लिए आवेदक जो थे यानी जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था वो टोटल जो थे वो 15 लाख थे, लेकिन अटेंडेंस जो एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिली है वो लगभग 7.5 लाख की देखने को मिली है, यानी 7.5 लाख एस्पिरेंट सिर्फ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, आप भी जान रहे होंगे कि वैकेंसी के 10 के मल्टीपल में यानी कि 4,520 कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलेगा फिजिकल में जाने का। एंड साथ ही काफ़ी अजीब बात ये रही है कि इस बार का जो पेपर था वो आसान आने के बावजूद भी काफ़ी कम ही एस्पिरेंट ऐसे हैं जो 50-60 नंबर को क्रॉस कर पा रहे हैं और मैक्सिमम एस्पिरेंट का ये देखने को मिला है कि 50-55 स्कोर ही रॉ स्कोर में आंसर की आने के बाद देखने को मिले हैं। एंड मैक्सिमम एस्पिरेंट के अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एस्पिरेंट के ऐसा कहा जा सकता है, अगर ब्रॉड लेवल पर ये चीज़ें देखी हैं तो लगभग ऐसी संख्या 3 से 3.5 लाख है जिनका स्कोर लगभग 50 से 55 के बीच में ही बैठता है, खासतौर पर यूआर कैंडिडेट के। ये रॉ स्कोर की बात चल रही है। अब न जाने क्या हुआ है एग्जामिनेशन में कि इतना जो है कम स्कोर अभ्यर्थी कर पाए। हो सकता है कि बाउंडेशन जरूर से एग्जामिनेशन प्रेशर रहता है और चूंकि काफ़ी एस्पिरेंट का माइंड सेटअप था कि काफ़ी कम वैकेंसी है, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और जाके देखा जाएगा, फिर बाद में क्या होगा वो बात की देखी जाएगी। तो अगर देखें तो जिस तरह का क्वेश्चन लेवल है ठीक ठाक रहा है। हालांकि जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल जरूर देखने को मिले हैं, जिससे काफ़ी एस्पिरेंट के जो मार्क्स हैं वो घटते हुए नजर आए हैं आंसर की में। एंड वही एस्पिरेंट जो कह रहा था उस समय कि मेरे तो 80-85 बड़े आसानी से आ जाएंगे, उसके 40 से 45 नंबर भी सही से नहीं बैठ रहे हैं आंसर की आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं तो आप एकदम हवा में होते हैं कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, मेरा तो हो जाएगा, और फिर जब आपके आंसर की रिलीज होते हैं तब आपको रियलिटी दिखती है कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ हो गया। एंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास टोटल क्वेश्चन 120 पूछे गए, टोटल मार्क्स भी यानी हर क्वेश्चन पे एक नंबर दिया जा रहा है। और अगर देखें तो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 1.5 घंटा था। 120 क्वेश्चन 1.5 घंटे यानी 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने थे, जिसमें मैथ जीएस जैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। नेगेटिव मार्किंग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल रोल यही निभाया है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर 1/4 की एक बार सोच भी सकते हैं कि एसएससी सीजीएल या एसएससी सीपीओ जैसे एग्जाम्स आप दे रहे हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कोई खास मार्किंग नहीं कहा जाएगी और मैक्सिमम एस्पिरेंट तो फुल में फुल अटेम्प्ट कर देता है। लेकिन 120 क्वेश्चन प्लस यहाँ पे 1.5 ही घंटे मिलना और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग डाल देना, तो ये काफ़ी ज़्यादा कहेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करता है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी लोग जान रहे हैं, एग्जामिनेशन नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल का एग्जाम है हमारा। बाकी अगर हम देखें तो जो सबसे टिपिकल पोर्शन रहा है वो कहीं ना कहीं ये वाला जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन रहा है वो देखने को मिला है। जो 50 क्वेश्चन बने हैं इसमें अभ्यर्थी 25 से 27 क्वेश्चन मैक्स तक जा रहे हैं। रियलिटी हम आपको बता रहे हैं, अगर आपका इससे प्लस में जा रहा है ना तो बहुत ही बेहतरीन आपका स्कोर रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो बैकग्राउंड है वो जीएस से मैच किया होगा तभी आप इतना स्कोर कर पाए होंगे। बाकी ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के लगभग 60 से 65% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, कुछ नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं। एंड जनरल इंटेलिजेंस तो नॉर्मल रहा है, आराम से अभ्यर्थी जो है 28 से 30 क्वेश्चन कर पाया है। और बेसिक अर्थमेटिक तो अर्थमेटिक वैसे भी प्रैक्टिस पे बेस्ड है, तो जिसका अच्छा है वो तो मैथ्स में 35 भी कर लिया है। लेकिन अगर औसतन की बात करें, जैसे अच्छे खासे पढ़ने वाले एस्पिरेंट जो हैं वो लगभग यहाँ पे 25 प्लस तो स्कोर करके ही आए हैं, है ना। आप भी इस बात से सहमति दर्ज करेंगे। और इस लेवल का एग्जाम है, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी थोड़ी कमजोर है, आपको इस पे वर्क करना चाहिए। अगर जीएस में कम आ रहा है तो चलेगा, मैथ्स और रीजनिंग ही आपका यहाँ पे मेरिट बनाएगा और अंतिम डिसीजन जनरल अवेयरनेस करेगा। अगर जनरल अवेयरनेस में तो 3 तुक्का लग गया तो क्या ही कहना। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जेन्युइन एस्पिरेंट के जो मार्क्स होने चाहिए वो लगभग इसके इर्द गिर्द होने चाहिए। नेगेटिव वगैरह हटा दीजिए तो यूआर कैंडिडेट से अगर आपके लगभग 80 नंबर तक आ जाएं, घिस पिट के 80 से लेके 82 नंबर आ जाएं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेला होता है, हर बार देखने को मिलता है। खास तौर पे एसएससी के एग्जाम में या रेलवेज के एग्जाम में ये कॉमन बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो जो हमने आपको स्कोर बताया 100% आपका डाटा मैच करेगा, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट के यहाँ हमने खोज पड़ताल की है ना।
तो यहाँ पे अगर आपके 80 नंबर बन रहे हैं आफ्टर रिलीजिंग द फाइनल आंसर की बाय रेलवे, यू आर इन द सेफेस्ट जोन। आपको लग जाना चाहिए पीईटी पीएचडी के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आप सभी जाने हैं 10 से 12 अंकों का बूस्ट आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। एंड जैसा कि देखा जा रहा है कि एक्सपर्ट्स भी ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर आपके लगभग जो है 88 से लेकर 90 नंबर बन रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एकदम तैयार रहिएगा, बड़े ही आसानी से हो जाएगा। तो ये अगर देखें तो नॉर्मलाइजेशन का पूरा ही सिनेरियो नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है। किसी के मार्क्स घट जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, किसी के बढ़ जाते हैं। औसतन देखा जाता है कि रेलवे इसके एग्जाम में 8 से 10 नंबर या 12 नंबर तक ही प्लस होते हैं, मैक्स जाता है। एसएससी जैसे एग्जाम में तो 30-30 नंबर भी प्लस हो जाता है, लेकिन जिस तरह का एग्जाम है, पेपर का लेवल मॉडरेट है, हाई लेवल पूछा होता तब भी एक तरह से ये कहा जा सकता था कि 20 नंबर तो मिनिमम हो जाएगा। लेकिन पेपर मॉडरेट है, ठीक ठाक लेवल में क्वेश्चन भी है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से 10 से 12 नंबर आप मैक्स जा सकता है। तो अगर आपके 80 नंबर बन रहे हैं तो डेफिनेटली अगर 12 नंबर प्लस करेंगे तो 92, और ये यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, है ना। एंड अगर हम देखें तो कुछ प्रीवियस ईयर में देखें तो 100, 104, 105 तो इतना भी जा सकता है। ये एक सिनेरियो है। अगर जैसे कि इतने ज़्यादा एस्पिरेंट हैं, ओवरऑल 7.5 लाख एस्पिरेंट हैं और लगभग 4,520 कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिलेगा फिजिकल के लिए, तो डेफिनेटली थोड़ी कट ऑफ अब जा सकती है फिजिकल के बाद। लेकिन कितनी अब जा सकती है, तो प्रीवियस ईयर के डाटा को एनालिसिस करने के बाद ये पाया गया कि अगर आपके जो कट ऑफ फिजिकल की जाएगी उससे अगर 5 से 7 नंबर ज़्यादा आएंगे तो आप 100% मान सकते हैं कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप फिजिकल और ऊंची कूद वगैरह जो भी करवाया जाएगा उसमें क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके लिए मेंटली आपको प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। बाकी अगर कुछ और चीज़ों पे बात कर लें साथी, तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा इंपैक्ट किया आंसर की में, आप लोगों के आंख जरूर खुल गए होंगे इसके रिगार्डिंग। देखिए सबसे पहले तो यूआर वालों के लिए ये रॉ स्कोर पे हम बात करेंगे साथी। अगर रॉ स्कोर पे इतना बनेगा तो 100% आप श्योर रहिएगा। यहाँ यूआर में 80 हमने बताया है, और यूआर फीमेल में जिन भी महिला साथी का 78 नंबर तक बनेगा रॉ स्कोर में, वो सेफ रहेंगी। एंड काफ़ी अच्छा खासा आपको गैप पिछले बार भी देखने को मिला था, इस बार भी देखने को मिलेगा। ये रॉ स्कोर पे बातें चल रही हैं। और अगर हम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो हम ये जानते हैं कि दोनों का लगभग 1 से 2 नंबर अप डाउन, कभी ओबीसी का चला जाता है, कभी ईडब्ल्यूएस का चला जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जिनके भी स्कोर यहाँ पर रॉ स्कोर में 78 नंबर बन रहे हैं और महिलाओं में 76 नंबर तक बन रहे हैं, ये सेफ रहेंगे। रॉ स्कोर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके जो स्कोर रहेंगे वो 92 से 94 बड़े ही आसानी से हो जाएंगे। प्लस एससी कैंडिडेट जो हैं, एससी के साथ ही एकदम तैयार हैं, जिनके भी 75 हैं, फीमेल वर्ग की 72 नंबर, और एसटी की जो महिला हैं इनकी कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी, और जिनके भी यहाँ 72 तक आएंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे। बाकी महिलाओं का 2 नंबर कम 70 पे यहाँ पर लीस्ट लगेगी। और काफ़ी कम एस्पिरेंट को कहेंगे कि डाउट होगा इसके बाद, और बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जो काउंटर अटैक करने लगते हैं, सर आप गलत बता रहे हैं, इतना नहीं जाएगा, और काफ़ी अभी रहेगी। तो कट ऑफ तो आप रहेगी ही रहेगी, ये तो निश्चित है। क्योंकि 400 जो हमारे पास सीटें हैं, एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, 452 सीटें आज के ज़माने में जो इतने बड़े लेवल पे इंडिया है हमारा, उस पर ये भर्ती रिलीज़ की गई। इसमें केरल के भी जो साक्षरता दर में सबसे आगे है वो राज पार्टिसिपेट कर रहा होगा, फिर आपके यूपी के लड़के, बिहार के लड़के, ये सभी कैंडिडेट जब पार्टिसिपेट करेगा तो डेफिनेटली ये चीज़ तो कॉमन होगी कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो ठीक ठाक लेवल की बन सकती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, फाइनल सिलेक्शन उस अभ्यर्थी का बड़े ही आसानी से हो जाएगा जिनके यूआर कैंडिडेट, यूआर से आप बिलोंग कर रहे हैं और 85 से लेकर 90 के बीच में आपके रॉ स्कोर बन रहे हैं। 101% दावे के साथ कह रहे हैं आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर कम है तो थोड़ा फिजिकल के लिए आपका कॉल जरूर आ जाएगा, है ना। तो तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। एनालिसिस शायद से अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आप अपने स्कोर भी साझा रखते हैं। प्लस ये वीडियो किस स्टेट से आप देख रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।